लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो मेंडल है, जीजे मेंडल है, उन्होंने कैसे पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी। ठीक है, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन हमने कवर किया। उन्होंने जो अपना वर्क है वो कौन से ईयर में कंप्लीट किया, ठीक है, उसका क्या कंक्लूजन निकला। प्लस 1900 में 3 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया, राइट। तो आज हम पी की जो पी प्लांट है उसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसके कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। राइट, जिसे हम कहते हैं ट्रेड कह लीजिए या कैरेक्टर है, राइट। अब उसमें हमने क्या, 2 केसेस थे, एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। राइट, अगर हम प्लांट की हाइट के बारे में बात करें, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, तो वो क्या होगी, डोमिनेंट के केस में क्या होगी, वो टॉल है, और रिसेसिव के केस में वो ड्वार्फ है या शॉर्ट है, ठीक है। अब देखिए, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे उनको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, ठीक है। टॉल मीन्स कैपिटल टी, कैपिटल टी, दिस विल डिनोट दी टॉल कैरेक्टर। ड्वार्फ में हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये ट्रेट शो करेगा स्मॉल, शॉर्ट या ड्वार्फ, ठीक। अगर हम फ्लावर की पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो एक डायरेक्शन होती है एक्सिलरी और एक होता है रिसेसिव, होता है टर्मिनल। डोमिनेंट के केस में क्या होगी, फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी होगी, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, राइट। और टर्मिनल को हम करेंगे स्मॉल ए, राइट। अगर हम बात करें कलर ऑफ पॉड, पॉड का क्या कलर होता है, डोमिनेंट के केस में इसका होता है ग्रीन, ठीक है, और रिसेसिव केस में होगा येलो। डोमिनेंट के केस में हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल जी, और रिसेसिव में स्मॉल जी, ठीक है। कलर ऑफ पॉड इन केस ऑफ रिसेसिव वो होगा येलो, और डोमिनेंट के केस में होगा ग्रीन। अगर हम बात करें शेप ऑफ पॉड, ठीक है, अब पॉड की शेप क्या होगी, अगर वो डोमिनेंट है तो उसमें होगी इन्फ्लेटेड, ठीक है, ये होगा कैपिटल आई, और अगर वो रिसेसिव के केस में है तो वो है कंस्ट्रिक्टेड, ठीक, कंस्ट्रिक्टेड, स्मॉल आई। अब हम बात करें कलर ऑफ फ्लावर की, ठीक है, तो क्या होगा, डोमिनेंट के केस में होगा पर्पल और रिसेसिव केस में होगा वाइट। ये हम करेंगे कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक है। अगर हम बात करें कॉटिलेडन की, कलर ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, येलो होगा, और रिसेसिव केस में होगा ग्रीन। तो दिस विल रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल वाई, और इसमें स्मॉल वाई, ठीक है। अगर सीड की शेप की बात करें,
डोमिनेंट केस में वो होगी राउंड और रिसेसिव केस में होगी वो रिंकल्ड। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये पी प्लांट के कुछ करेक्टर, कुछ ट्रेट्स हैं कि प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, पॉट का कलर, पॉट की शेप, फ्लावर कलर, ठीक है, कलर ऑफ द कॉटिलेडन एंड शेप ऑफ द सीड। डोमिनेंट के केसेस में क्या होगी और रिसेसिव के केस में वो क्या होगी। क्लियर। देखिए मेंडल ने जो काम किया है उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, जो पी प्लांट है उसके ऊपर उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। ही कंडक्टेड 3 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फर्स्ट उसने क्या किया था कि उसने एक प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें आ गया सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। ठीक है, उसने प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया था। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, देखिए ऑब्वियसली प्योर प्लांट हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए भी कुछ एक क्राइटेरिया जो है वो प्लांट को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, जब उस क्राइटेरिया में वो प्लांट जो है वो 100% उसके बाद ही वो सिलेक्ट हो पाता है। ठीक है, सेकंड उसने क्या करा था, उसने फर्स्ट जनरेशन जिसको उसने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसने फर्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, थर्ड उसने चीज़ की वो क्या थी, उसने फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की, उसके बाद उसने सेकंड जनरेशन को प्रोड्यूस किया। प्रोडक्शन ऑफ सेकंड जनरेशन। ठीक है, ये उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए। अब देखिए जो उसका पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, कि प्योर प्लांट को सिलेक्ट करना तो उसने प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया, वैसे तो उसने क्रॉस पर्पस से प्लांट को सिलेक्ट किया था। ठीक है, मतलब प्योर ब्रीड को, प्योर प्लांट को सिलेक्ट करने में ही टुक अबाउट 2 ईयर टू ऑब्टेन द प्योर और द होमोजाइगस प्लांट। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, वो उसको क्रॉस करके उसने ग्रो करा। ठीक है, वो क्या था, प्योर प्लांट था और होमोजाइगस प्लांट था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, जो टॉल प्लांट होते हैं उसने क्रॉस किया। उसने ये देखा कि जो टॉल प्लांट्स हैं वो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और जो येलो सीड है और क्या कर रहे हैं, येलो सीड प्रोड्यूस कर रही है प्लांट्स। ठीक है, और अगर वो येलो सीड्स हैं तो जो प्लांट और जो सीड्स प्रोड्यूस होंगी वो भी क्या होंगे, येलो होंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसने जैसे मान लीजिए पेरेंट प्लांट जो है वो टॉल है और डॉटर प्लांट जो फॉर्म हो रहे हैं वो भी टॉल है, तो मतलब प्लांट क्या है, वो प्योर ट्रेट का है। ठीक है, अगर सीड्स जो है वो येलो है प्लांट की, और अगर वो सेम जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी येलो सीड्स है, तो वो क्या है, वो प्योर ट्रेट है। ठीक है, सेकंड था उसका प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसने क्या किया, मतलब उसने हाइब्रिडाइजेशन करी प्योर प्लांट की। उसने देखिए 2 प्लांट को क्रॉस करवाया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेसिकली, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ 2 काइंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसने क्या किया, उसने प्योर प्लांट को, ठीक है, ही क्रॉस्ड प्योर प्लांट विद 2 डिफरेंट ट्रेट्स। जैसे
और डिफरेंट ट्रेट्स कौन सी होगी, एक टॉल होगी और एक ड्वार्फ होगी, यही दो डिफरेंट ट्रेट्स थी। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने एक नई तरह की जनरेशन को प्रोड्यूस किया जिसको वो कहता था F1 और द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, वो क्या कहता था, F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन है उसमें उसने क्या किया, देखिए जो F1 जनरेशन थी उसने उसकी क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। बाद में F1 जनरेशन की क्या हुई, सेल्फिंग। ठीक है, और उसमें क्या करा, मतलब F1 इंटू F1। ठीक है, तो उसमें क्या है ऑब्टेन हुआ, उसमें F2 हुआ, F3 हुआ एंड F4, इस तरह की क्रॉसिंग होती रही। ठीक है, तो फिर उसने सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ये सारी ऑब्टेन की। ठीक है, देखिए जो प्रोडक्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसको हम समझते हैं कि वो जो मतलब क्रॉस है कैसे थी। ठीक है, सो ठीक है, मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे करवाया। देखिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है ना, दिस क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इस बात को आप समझिए। ठीक है, कि वो क्रॉस किन के बीच में, किन दो प्लांट्स या किन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है, जब एक उन्हें पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर उन्हें करेक्टर चाहिए। ठीक है, सो इट इज अ क्रॉस made between two organisms for a particular characters। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, उसने एक प्योर प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, ये है टी मतलब ये प्योर टॉल है। ठीक है, और टी ये प्योर ड्वार्फ है। ठीक है, ये क्या है, ये प्योर टॉल प्लांट है। ठीक है, और ये प्योर ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट है। क्या, अब इनकी जो क्रॉस होती है, ठीक है, उसमें इनको मिलता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, और इस जनरेशन को उसने कहा है F1 या हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब देखिए ट्रेट तो उसमें दोनों आई ना, ये भी प्योर था ये भी प्योर था, मगर ट्रेट उसमें क्या आई है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये स्मॉल टी क्या है, ये रिसेसिव है। तो देखिए ये एक ट्रेट है इसमें डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कैपिटल टी इस टी को ओवरकम कर लेगा। ठीक है, तो मतलब जो ट्रेट इस प्लांट की जो शो होंगी वो क्या होंगी, वो डोमिनेंट होगी। मतलब जो प्लांट होगा वो क्या होगा, वो टॉल होगा, वो शॉर्ट नहीं होगा। क्योंकि रिसेसिव क्या होता है, जो डोमिनेंट से सप्रेस हो, और डोमिनेंट क्या होता है, जो रिसेसिव को सप्रेस करे। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए दो बंदे हैं। ठीक है, एक काफ़ी बातूनी है और दूसरा जो है वो ज़्यादा नहीं बोलता, और अगर हम उन दोनों को किसी टॉकिंग कंपटीशन में, या जिसको हम कहें कि भाई आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा बोलने वाला है वो बोलता रहेगा और जो नहीं बोलता वो बिल्कुल चुप रहेगा। तो उसने क्या किया, वो डोमिनेंट हो गया दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लास्ट में विनर तो वही होगा। तो वो क्या करता है, वो अपना इंप्रेशन छोड़ता है। डोमिनेंट मीन्स कि वो रिसेसिव को सप्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है और अपनी ट्रेट को उभार के लेके आ रहा है। जैसे ये टॉल था तो जो प्लांट होगा, ये जो
ट्रेट होगी वो क्या होगी, वो भी टॉल होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा टी। ये क्या था, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी। अब उसने ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब उसने सेकंड जनरेशन कैसे करवाई, इसकी सेल्फिंग करवा के। अगर मैं कहूँ टू प्रोड्यूस F2 या सेकंड फीलियल जनरेशन, उसने क्या किया, F1 इंटू F1, तो क्या थी यहाँ पे, सेल्फिंग थी ना, उसने सेल्फिंग करवाई, क्रॉस नहीं करवाई, उसने सेल्फिंग करवाई। ठीक है, तो F1 क्या था हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। या इसको हम ऐसे लिखें, टी और टी। ठीक है, राइट, यहाँ पे लिखे टी और टी, राइट। देखिए, इससे क्रॉस करा क्या आया, कैपिटल टी। इसको हम इससे करते क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्रोड्यूस मिले, अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सो इट प्रोड्यूसेस 3 प्योर टॉल। ठीक है, और एक रेशो क्या है, ड्वार्फ की है, इंटू 1 जो है वो ड्वार्फ है। ठीक है, 3:1, 3 जो क्या है, टॉल है, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ क्या है, यहाँ स्मॉल टी है। ठीक है, बल्कि एक मिस्टेक है, अगर हम इसको और इसको करेंगे तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा और यहाँ पे आएगा स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो है ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मिला, इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट, इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट, इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट, तो क्या होगा, वो टॉल होगा। तो 3 तो हमें टॉल मिले हैं जो सेकेंड जनरेशन में है, और एक क्या मिली है, हमें ड्वार्फ जनरेशन मिली है। ठीक है, सो इन F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन में हमें क्या मिला है, देखिए रेशो होती है, एक होता है जीनोटिपिक रेशो और एक होता है फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, जो जीनोटिपिक रेशो है वो क्या होगी, इसमें जीनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो वो होगी 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, 3:1। मतलब 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, 3 टॉल है, एक ड्वार्फ है। फिनोटिपिक मीन्स जो आउटर अपीयरेंस आ रही है, आउटर अपीयरेंस क्या हो रही है, 3 तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। फिनोटिपिक रेशो हो जाती है जो उसका आउटर अपीयरेंस होता है, जीनोटिपिक रेशो हो जाती है जो उसकी सिमिलर होती है। अब देखिए, प्योर टॉल की बात करें, प्योर टॉल, इसमें हमें क्या मिले थे, प्योर टॉल हमारे पास ये था, हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, और जो हाइब्रिड टॉल थे, और हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये रिजल्ट आया था ना हमारा। F1 की सेल्फिंग के बाद हमें ये रिजल्ट मिला था। ये है हमारा प्योर टॉल, ये प्योर टॉल है, ये दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। टॉल तो है, नो डाउट टॉल है, मगर हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन तो इसमें ड्वार्फ का भी है, मगर क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है इसलिए ये टॉल है। ठीक है, और ये क्या मिली हमें, ये मिली प्योर स्मॉल या प्योर ड्वार्फ। तो क्या रेशो हो गया, 1:2:1। समझ में आया कि जो जीनोटिपिक रेशो होती है वो कैसी होती है, दिस इज द जीनोटिपिक रेशो। क्लियर? ठीक है, अब उसने फर्दर एग्जांपल दे रखा है रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर में। ठीक है,
तो रेड और वाइट में अगर में हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो दोनों डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखिए, इसमें एक रेड फ्लावर है, ठीक है, रेड फ्लावर है, और एक है वाइट फ्लावर, ठीक है। रेड का जो अगर हम इसको डिनोट करते हैं वो होगा आर आर, क्योंकि ये डोमिनेंट केस है, और वाइट फ्लावर को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर, ठीक है। तो मतलब ये हो गए आर आर एंड आर एंड आर, गैमेट्स हो गए ना ये। अगर हम बात करें कि F1 जनरेशन की, फर्स्ट फीलियल जनरेशन की, ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखो ये आर आर है, हम इनको ऐसे करते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर, राइट। देखिए इसको इससे कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक कैपिटल आएगा, एक स्मॉल आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे भी हम इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा कैपिटल आर और एक आएगा स्मॉल आर, ठीक है। अब हम इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और हम इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, ये इसमें भी कैपिटल आर है, इसमें भी कैपिटल आर है, इसमें भी कैपिटल आर है, इसमें भी कैपिटल आर है। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो फ्लावर का कलर होगा वो क्या होगा, वो होगा रेड। बट इसमें कुछ पोर्शन वाइट फ्लावर का भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, इट विल बी हाइब्रिड। तो इसमें क्या होगी, रेड की तो 4 होगी ना, और वाइट की क्या होगी, 0 होगी, तो ये क्या होगा, ये होगा हाइब्रिड रेड, हाइब्रिड रेड। क्लियर है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मेन हमें जो फोकस करना है वो इसके कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, और जो इनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या बनेगी, ठीक है, जो इनके कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को हमने क्रॉस करवाना है, ठीक है। बट इसमें क्या है, हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा ट्रेट रिसेसिव है और कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, मीन्स फ्लावर तो होगा रेड, ठीक है, मगर वो क्या होगा, अब आर आर का पोर्शन है, प्योर तो कुछ कोई भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा हाइब्रिड रेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मोनो हाइब्रिड होगी, ठीक है। मगर अब हम इसकी F2 जनरेशन निकालते हैं, F2 जनरेशन हम लेते हैं इसकी, ठीक है। वो कैसे होगी, F1 की F2 जनरेशन कैसे मिलती है, जब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करवाते हैं, और F1 जनरेशन हमें क्या मिली थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, सो इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये दो हमें मिल जाएंगे भाई गैमेट्स की, अगर हम बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो इनका रेशो हम देखते हैं, यहाँ आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसको इससे क्रॉस करवा दो, क्या आएगा, कैपिटल आर, इसको इससे करवा दो, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसको इससे करवाओ तो क्या आएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और इसको इससे करवाओ तो क्या आएगा, स्मॉल आर। क्लियर, प्योर है एक है, बाकी दो हाइब्रिड है, और एक प्योर वाइट होगा, ठीक है। तो अगर इसकी रेशो देखें हम, इसकी रेशो क्या निकली, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, तो मतलब 3 रेशो होगी इसकी, और एक ड्वार्फ है तो क्या होगी 3:1, ठीक है। और इसमें क्या निकले, एक निकला कैपिटल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया भाई प्योर रेड, दिस इज प्योर रेड। ये दोनों हो जाएंगे हाइब्रिड रेड, रेड होंगे मगर हाइब्रिड रेड होंगे, और ये हो जाएगा वाइट, वाइट कलर होगा ना फ्लावर इसकी। जो F2 जनरेशन है वो हमें क्या मिलेगी, एक तो हमें प्योर रेड मिल गया, और दूसरा हमें हाइब्रिड रेड मिला है, और तीसरा हमें क्या मिला है, वो हमें प्योर वाइट मिला है। ये क्या होगा, ये
प्योर वाइट होगा। ठीक है, अब क्लियर है आप लोगों को हमने कैसे F1 जनरेशन से F2 जनरेशन जनरेट करा? थ्रू सेल्फिंग। ठीक है, जब उनकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है सेल्फिंग से, राइट। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। वैसे देखा जाए तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें रिजल्ट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, in monohybrid cross the results are same। ठीक है, बट रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का मीन्स होता है जो आइडेंटिटी होती है पेरेंट्स की वो चेंज हो। ठीक है, हाँ, रेसिप्रोकल means when identity of parents are changed। ठीक है, जैसे जो टॉल होता है वो क्या हो जाए? ड्वार्फ हो जाए। ठीक है, टॉल बिकम्स ड्वार्फ एंड ड्वार्फ बिकम्स टॉल। ठीक है, ये क्या होता है? ये रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसके रिजल्ट्स की, तो जो F1 प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो रिजेंबल करते हैं सिर्फ एक पेरेंट पे। ठीक है, क्योंकि F1 में क्या होता है? सारे के सारे जो क्रॉस होती है वो क्या करती है? वो सिर्फ एक पेरेंट को रिजेंबल करती है। ठीक है, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट क्रॉस नहीं होता। देखिए जो F1 जनरेशन है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट क्रॉस नहीं है ना, सारी जो है वो क्या है? वो एक को रिजेंबल कर रहे हैं, मतलब ब्रेड को ही रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं होती। ठीक है, और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो प्रोड्यूस करती है सिमिलर F1 प्लांट। ठीक है, एंड देयर इज़ नो मोर ऑफ मतलब इसमें देखिए गैमेट्स तो है ही नहीं, गैमेट्स का तो होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, मेल और फीमेल का तो अब इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? बट अगर हम बात करें F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन उसमें क्या होते हैं? उसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं जो हमें F2 जनरेशन में मतलब बेसिकली हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, और उसमें F2 का रेशो क्या होता है? अगर हम बात करें तो मेनली वो रेशो होता है 3:1। ठीक है, राइट। और अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कंक्लूजन्स की, तो उसमें क्या होता है? जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो एक ही पेरेंट्स जो है वो डिसाइड कर रखता है करेक्टर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अगर हम F1 की बात करें, और वो क्या होता है? पेयर ऑफ जो गैमेट्स होते हैं ना, ठीक है, ईच फ्रॉम वन पेरेंट हैज़ सेपरेट करेक्टर। अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें रेड की, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्योर है, और ये क्या है? ये ड्वार्फ है। और अगर ये मिल जाता है तो ये एक और कंट्रास्टिंग ट्रेट बन जाता है। ठीक है, देखिए इसमें एक टर्म आती है जीन। ये जो जीन जो टर्म है इट वाज गिवन बाय जोनाथन। ठीक है, 1909 में दिया था। और बेसिकली क्या होता है? देखिए जीन तो जो वर्ड है ना जीन, वो तो अभी डेवलप हुआ है। जो मेंडल के टाइम पे इस चीज़ को बोला जाता था फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या होते हैं जिन्हें हम आज नाउ अ डेज इन्हें हम कहते हैं जीन। अर्लियर वो कहलाए जाते थे फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? जीन्स अगर हम बात करें, फैक्टर्स हम बात करें, तो क्या होता है? करेक्टर कैरियर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? करेक्टर कैरियर होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे होती हैं? प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, इन स्टेटमेंट से, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे कि जो गैमेट्स है वो एक ही गैमेट्स कम्स फ्रॉम पेरेंट्स,
ठीक है, दैट डिसाइडेड द करेक्टर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, एंड द पेयर ऑफ गैमीट्स ईच फ्रॉम वन पेरेंट हैज़ अ सेपरेट करेक्टर, ठीक है। और जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द करेक्टर कैरियर फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस गिव आइडिया टू द मेंडल टू गिव लॉज ऑफ हेरिडिटी। इन्हीं फैक्टर्स, इन्हीं पॉइंट्स के कारण जो है इन आइडियाज़ ने ही मेंडल को मोटिवेट किया था टू गिव लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिडिटी, क्लियर। अब देखिए जो मेंडल की लॉज ऑफ हेरिडिटी है उसमें फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, राइट। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी है, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच फॉर ईच कैरेक्टर देयर इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स या पेयर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फैक्टर्स मतलब अगर हम बात करें जीन्स, तो जीन्स या फैक्टर्स दे ऑलवेज आकर इन पेयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ for each character there is present pair of factors, ठीक है, and factors और genes always occur in pair, ठीक है। देखिए इस लेवल पे वैसे मेंडल जो है वो ये नहीं जानते थे कि जो जीन्स होते हैं या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। उन्हें जीन्स या क्रोमोसोम्स के बारे में इतना डिटेल नहीं पता था कि जो जीन्स होते हैं वो दे ऑल्सो एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। बट ये जो लॉ मेंडल ने दिया वो एक बेसिक आइडिया दे रहा था हमें जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। ही वॉज नॉट नोइंग कि वॉट इज जीन और या वॉट आर क्रोमोसोम, ठीक है। बट स्टिल ही प्रपोज्ड फैक्टर, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिडिटी में उन्होंने लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि हर एक करेक्टर के लिए वहाँ पे अ पेयर ऑफ फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फैक्टर होते हैं विच एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ अदर नोन एज द डोमिनेंट, ठीक है। अब हमने डोमिनेंट को क्या करा था, जो विच सप्रेस द रिसेसिव फैक्टर, ठीक है, जो रिसेसिव फैक्टर को सप्रेस कर दे और अपना इंप्रेशन दे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फैक्टर which express itself according to this law, factor which express itself and prevent expression of other, ठीक है, this is known as dominant, ठीक है। डोमिनेंट होता है जो अपना फैक्टर दे, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड विच डज नॉट एक्सप्रेस itself, which does not express itself is known as recessive factor, recessive। थर्ड लॉ जो उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉ क्या स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर होता है हर एक कैरेक्टर के लिए वो सेपरेट होता है, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर इज सेपरेट, ठीक है।
सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर. ठीक है, वो किस लिए सेपरेट होता है, ताकि ईच गैमेट, हर एक गैमेट जो है वो सिर्फ एक ही फैक्टर आए. ठीक है, सिर्फ एक करेक्टर के लिए. किसमें? इन प्योर स्टेट, नॉट इन हाइब्रिड, इन प्योर स्टेट. This law states that during the gamete formation, the factor of each character, is separate, right? So that each gamete receive only one factor for each character, in pure state. Clear? So this law completes the law of heredity. ठीक है, उसमें लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है. क्लियर?